स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल मूवी मैनिया पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी काटू वाकुला रेंडू काजल के बारे में, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें हम देखेंगे एक रेमो नाम के लड़के को जिसको कि मतलब कभी किसी ने प्यार नहीं किया होता है और फिर उसकी किस्मत ऐसे पलटती है कि उसे एक साथ दो लड़कियां प्रपोज करती हैं एक ही टाइम पर। अब क्या करेगा वो, क्या होगा उसका फैसला, ये सब जानेंगे आज हम इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं गांव में रहने वाले एक ऐसे परिवार को जिसका मानना होता है कि अगर उनके यहाँ कोई भी शादी करेगा तो या तो पति या फिर पत्नी किसी को कुछ हो जाएगा। उसी के परिवार के एक सदस्य जो कि हीरो के पिता हैं, वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। वो जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय तक वो दोनों बहुत खुश रहते हैं और फिर जैसे ही हीरो का जन्म होता है, इस खुशी में वो जैसे ही पूरे गांव में ऐलान करते हैं कि देखो ये जो श्राप था वो खत्म हो चुका है, वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ की भी याददाश्त चली जाती है। उसकी तबीयत भी काफ़ी खराब रहने लगती है। पूरे गाँव का ये मानना होता है कि ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा अनलकी है। हीरो का नाम होता है रैम्बो। अब रैम्बो खुद भी इस चीज को फील करता है कि वो अनलकी है। जैसे कि उसे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, बट जब भी वो लेना चाहे उसे नहीं मिलती है। बारिश पसंद होती है पर उसके जैसे ही वो भीगना चाहता है बारिश बंद हो जाती है। यहाँ तक उसके परिवार वाले भी उसे उसकी माँ से नहीं मिलने देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो उनसे मिलेगा तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो और ज्यादा बीमार हो जाती हैं। अब यही सब बातें रैम्बो कैसे तैसे अपनी माँ को आकर बताता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बहुत लकी हो और एक दिन आएगा जब तुमसे सब प्यार करेंगे और तुमको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा सबसे। और बातों बातों में वो जैसे ही उसके सर पर हाथ रखती है उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। ये देख रैम्बो वहां से भाग जाता है और वो जितनी दूर भाग रहा होता है उसकी माँ की तबीयत उतनी सुधर रही होती है। अब हम देखते हैं रैम्बो को जो कि बड़ा हो चुका है और शहर में एक क्लब में एज अ बाउंसर की जॉब कर रहा है। और वो हमेशा अपनी नजरें नीचे रखता है जिससे कि वो अगर किसी को देखेगा तो उसे वो पसंद करने लगेगा और उसको नुकसान होगा जिसको वो पसंद करेगा उसे। इसलिए वो हमेशा अपनी नजरें नीचे रखता है। अब हम देखते हैं क्लब में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है खतीजा। और रेमो जिसे एक बार नजर उठा के देख लेता है और वो देखते ही उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। अब इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है, लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में आती थी। तो ये चीज रेमो को अजीब भी लगती है कि वो कमिटेड है, उसका बॉयफ्रेंड भी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कनमनी को जो कि आज अपने लिए लड़का देखने जा रही होती है, अपने भाई भार्गव जो कि एक स्पेशल चाइल्ड होता है और अपनी बहन मिनमिनी के साथ। अब कनमनी एक कैब बुक करती है और कैब ड्राइवर होता है रैम्बो, क्योंकि दिन में रैम्बो कैब ड्राइवर का काम करता है। कनमनी के माता पिता नहीं होते हैं, वो खुद ही अपने बहन भाइयों का ध्यान रखती है और वो ऐसा रिश्ता चाहती है जैसे कि जिससे वो शादी करे वो उसके बहन भाइयों को अपने बच्चों की तरह रखे, बहुत ज्यादा प्यार से, क्योंकि वो बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकती है। अब कनमनी कई लोगों से मिलती है, कई रिश्ते देखती है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर राजी नहीं होता है कि वो बहन भाइयों को साथ में रखेगी। और एक इंसान राजी हो भी जाते हैं तो कनमनी कहती है कि देखिए मैं शादी के तुरंत बाद बच्चा नहीं करूंगी, मैं थोड़ा समय लूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा हस्बैंड कैसे मेरे भाई बहनों को ट्रीट कर रहा है, उसके बाद मैं बच्चा करूंगी। इस बात पर वो लोग रेडी नहीं होते हैं। एंड में कोई भी उसे नहीं मिलता है जिससे वो शादी कर सके और वो चली आ रही होती है। और फिर ये सब बातें रेमो सुन रहा होता है और एंड में जब वो उन्हें ड्रॉप करता है तो उसे वो हिंट देता है कि क्या आप एक कैब ड्राइवर से शादी करेंगी, इस तरह से मतलब उसको वो हिंट देता है। उसके बाद इन दोनों का बातचीत वगैरह स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं खतीजा को जो कि क्लब आई होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है, जिसे देख रैम्बो को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई करता है और खतीजा से भी उसको पिटवाता है, जिसको देख के वहाँ के लोग उसका वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो भी मतलब वायरल वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड काफी गुस्सा होता है और आखिर तक उसको वो परेशान करेगा। हम देखते हैं कनमनी को जो कि एक राइड बुक करती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे रैम्बो से मिलना होता है। फिर वो अपने बहन भाइयों के साथ उसके साथ घूमती है, एंजॉय करती है और हम समझ पा रहे होते हैं कि वो अब पसंद करने लगी है रैम्बो को। नेक्स्ट सीन में हम खतीजा को देखते हैं, उसके घर में उसका बॉयफ्रेंड घुस आया होता है उसे परेशान करने के लिए। वो तो सही टाइम पर रैम्बो आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। हम समझ पा रहे होते हैं कि अब रैम्बो आगे भी इसको ऐसे ही प्रोटेक्ट करेगा। अब खतीजा और रैम्बो साथ में होते हैं। खतीजा उससे बोलती है कि किसी लड़की के लिए लड़के को आई लव यू बोलना काफी टफ होता है, बट फिर भी मैं तुम्हें आई लव यू बोलती हूँ। उतने में रैम्बो के पास कनमनी की कॉल आती है और वो अपने बहन भाइयों के साथ उसे कॉल पर आई लव यू बोलती है। अब दोनों लड़कियों ने उसे साथ में प्रपोज कर दिया था और रैम्बो बिल्कुल अचंभे में होता है कि अब करना क्या है भाई।
अब आज रैम्बो को वो चॉकलेट आइसक्रीम जो कि वो हमेशा से खाना चाहता था, उसे कभी मिलती नहीं थी, आज उसे वो अपने आप मिल जाती है। और जिस बारिश में वो भीगना चाहता था बट भीग नहीं पाता था, आज वो उस बारिश में जी भर के भीग लेता है और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो जाती है। वो समझता है कि इन लड़कियों की किस्मत से ही उसकी ये सारी चीजें सही हो रही हैं। और लेकिन उसे ये चीज गलत भी लगती है कि वो उन दोनों लड़कियों के साथ डेट करेगा तो उन दोनों को चीट करेगा, इसलिए अब उन दोनों की ही वो कॉल पिक करना बंद कर देता है। फिर ये तीनों इत्तेफाक से एक ही मंदिर में आए होते हैं जहाँ पर एक दिया बुझने वाला होता है, जिसे ये तीनों भागकर बचा लेते हैं। अब दोनों लड़कियां उसको देखती हैं और उसका नाम पुकारती हैं, लेकिन वो उनके बोलने पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और वहां से वो चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त के साथ एक इंसान के पास जाता है जिसकी उसने एक बार हेल्प की होती है, और वो उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं एक शो ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें मैं सबको ये बताऊंगा कि तुम्हें डीआईडी है, जिससे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। दिन में तुम लड़की से मिलते हो और शाम को दूसरी लड़की से मिलते हो, तुम्हें दोनों ही चीजें याद नहीं रहती हैं। और फिर शो में तुम्हें जिस लड़की से ज्यादा प्यार हो तुम उसको पहचान लेना, उसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो शो में दोनों को ही पहचान लेता है और अब दोनों ये सोच रही होती हैं कि अच्छा, इसकी याददाश्त चली गई है। तो वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि तीनों कुछ दिनों तक साथ में रहेंगे। अब तीनों बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि राहा किसके घर में जाएगा। तो कनमनी कहती है कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन खतीजा को वो अपने साथ रखने के लिए मना कर देती है। वहीं फिर ये भी रिवील होता है कि जो 50 लाख रुपए रैम्बो ने दिए थे कनमनी को उसके घर के लिए, वो असल में खतीजा के थे। इस हिसाब से कनमनी के घर पे खतीजा का भी हक होता है। तो अब ये डिसाइड होता है कि खतीजा भी उसके साथ कनमनी के घर पे रहेगी। वहीं ये सब खींचातानी के बीच में कनमनी और खतीजा के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन रहा होता है। फिर हम देखते हैं खतीजा के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और फिर खतीजा के फादर के फ्यूनरल में कनमनी भी आती है और जो कि उसे काफी अच्छे से संभालती है। और फिर इन दोनों को रैम्बो के दोस्त अर्नोल्ड से ये पता चलता है कि वो जो शो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें जो रैम्बो की याददाश्त के बारे में बात की गई थी वो सारी झूठ थी, वो सब रैम्बो ने खुद करवाया था। और फिर जब रैम्बो घर आता है ये लोग उसकी फील्डिंग कायदे से सेट करती हैं और उसकी क्लास लगाती हैं बहुत अच्छे से। तो रैम्बो उनसे कहता है कि मैंने तुम दोनों पर चीट नहीं किया है, मैं तुम दोनों से सच में प्यार करता हूँ। आई लव यू टू टू, मतलब तुम दोनों। और फिर रैम्बो का दोस्त आता है जो उन दोनों को बताता है कि उन दोनों के आने से उसकी माँ की भी तबीयत ठीक हो गई और सारी चीजें उसकी लाइफ में सही हो गई हैं। और अब जब वो दोनों जा रही हैं तो उसकी माँ की तबीयत एकदम से फिर से खराब हो गई है। तो वो अपना ब्रेकअप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दे, उसकी माँ से मिल ले एक बार जाके, उसके बाद जब सब सही हो जाए तब ब्रेकअप कर ले। पर रैम्बो जाना नहीं चाहता। उसका मानना होता है कि वो अपनी माँ के पास जाएगा तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो ही जाएगी। बट ये लोग उसे जबरदस्ती लेके जाते हैं और उसके जाते ही उसकी माँ मर जाती है। तो वो इन दोनों पर काफी गुस्सा आता है कि तुम दोनों की वजह से मेरी माँ मर गई है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी माँ फिर से जिंदा हो जाती है। अब रैम्बो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर कनमनी रैम्बो की माँ के पास जाती है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और उसकी माँ उससे कह देती है कि तुम मेरे बेटे के साथ आई हो, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, और वो उसे अपनी कसम दे देती हैं। अब ये बात कनमनी जब खतीजा को बताती है तो वो कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी जाती है उसकी माँ के पास। और उसकी माँ, उसको कुछ याद ही नहीं होता है, वो इसको भी कसम दे देती है कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी ही होगी। अब रेनबो का कहना ये होता है कि वो किसी एक से शादी नहीं करेगा, वो करेगा तो दोनों से शादी करेगा वरना किसी से शादी नहीं करेगा। ये बात सुन के वो दोनों उसको बहुत मारती हैं, लेकिन फिर एट दी एंड दोनों ही राजी हो जाती हैं उससे शादी करने के लिए। और फिर रेनबो के साथ साथ उसके चाचा चाची बुआ जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की होती वो सबकी शादी करवाते हैं। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम तीनों को साथ में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ खतीजा कनमनी से कहती है कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में जहाँ पर कनमनी कहती है कि तुम खतीजा से शादी कर लो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। और वो ये कहकर रेम्बो को छोड़ के वहां से चली जाती है। फिर कनमनी खतीजा से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यही सब तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेम्बो के पास खतीजा एक वीडियो भेजती है जिसमें उसने बोला होता है कि तुम कनमनी से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, आई लव यू। ये बोल के वो वीडियो कट कर देती है और वीडियो जैसे ही वो बंद होता है वहां पर से वो गायब हो जाती है। हम समझ पाते हैं कि इन तीनों की शादी नहीं हुई है। अब रैम्बो फिर अपना वही आई लव यू टू तुम दोनों वाला राग चालू कर ही रहा होता है कि दोनों से कहती है एकदम चुप। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं, जिन्हें जाते हुए रैम्बो देख रहा होता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।